महाराष्ट्र में अपनी पार्टी शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे बुरे फंस गए हैं। एक ओर जहां उन पर सीएम देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से आक्रामक हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब खबर आ रही है कि अमित शाह उनको घास भी नहीं डाल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन सब बातों से एकनाथ शिंदे इतना परेशान हो गए हैं कि वो पूरी रात जागकर सुबह 4 बजे अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। लेकिन अमित शाह ने उनके जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय जमकर लताड़ लगाई है। साथ ही अमित शाह ने शिंदे को एक प्रपोजल दिया है। अब देखना यह है कि अमित शाह के प्रपोजल पर शिंदे काम करते हैं या नहीं। अमित शाह एकनाथ शिंदे पर क्यों भड़के हैं और उनको क्या प्रपोजल अमित शाह ने दिया है, कैसे इस पूरी घटना का स्टिंग सामने आया है, ये सब कुछ हम आपको आगे अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनाव के बाद गर्म तवे पर रखी हुई है। जो एकनाथ शिंदे कभी पीएम मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के बहुत खास हुआ करते थे, अब वही एकनाथ शिंदे बीजेपी को फूटी आंख नहीं भा रहे हैं। एक और जहां महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस उनके पीछे पड़े हैं, तो अब बीजेपी के आला कमान लोग भी शिंदे को लिफ्ट देना कम कर चुके हैं। वैसे ये तो बीजेपी का पुराना राग रहा है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, लेकिन बेचारे एकनाथ शिंदे जी को ये समझ में पहले नहीं आया था। लेकिन महायुति की दूसरी सरकार में वो हर बात को खूब समझ रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का रिजल्ट आने के साथ ही शिंदे के साथ खेल शुरू हो गया था। जैसे ही बीजेपी की 126 सीटें आई, ये साफ हो गया था अब एकनाथ शिंदे को सीएम नहीं बनाया जाएगा। जबकि चुनाव से पहले बीजेपी ने ये दावा किया था कि बीजेपी जीते या अजित पवार वाली एनसीपी, एकनाथ शिंदे ही सीएम होंगे। लेकिन एक ही रात में पूरा खेल ही पलट गया। शिंदे साहब का दूसरी बार सीएम बनने का सपना पूरी तरह से फेल हो गया। फिर शिंदे काफी मान मनोबल के बाद माने, लेकिन इसके बाद भी उनको गृह मंत्री नहीं बनाया गया और काफी उठापटक के बाद फिर से उनको मनाने में बीजेपी और गुजरात लॉबी सफल रही। लेकिन एक के बाद एक बीजेपी ने शिंदे पर अटैक करना शुरू किया। गृह मंत्रालय के बाद प्रभारी मंत्री की नियुक्ति में भी एकनाथ शिंदे के विधायकों को दरकिनार किया गया। ये मामला कई दिनों तक सुर्खियों में रहा। ऐसे में अभी तक जो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में जो यारी थी, वो तनाव में बदलती गई। फडणवीस ने एक के बाद एक कई बड़े फैसले लेकर शिंदे को दहला दिया। पहले शिंदे के विधायकों की सुरक्षा हटा ली गई। इसके बाद बीजेपी ने गणेश नाइक नाम के एक अपने मंत्री को एकनाथ शिंदे के पीछे लगा दिया। गणेश नाइक एकनाथ शिंदे के सबसे मजबूत गढ़ में पहुंचकर उनको ही चैलेंज करने लगे। इसके बाद तो मामला पूरी तरह से खुलकर सतह पर आ गया। एक और जहां सीएम देवेंद्र फडणवीस की मीटिंगों की दोबारा से एकनाथ शिंदे समीक्षा करने लगे, बल्कि हर समीक्षा बैठक में कुछ न कुछ ऐसा कर दे रहे हैं जो चौंका देने वाला होता है। अब आपको बता दें कि नासिक में होने वाले कुंभी की बैठक में पहले तो एकनाथ शिंदे गए नहीं, फिर दोबारा उन्होंने नासिक प्राधिकरण की बैठक की और स्वास्थ्य संबंधी विभागों को ऐड करते हुए खुद अपने एक खास नेता को कमान दे दी। अब आपको ये भी बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं था, बल्कि इससे पहले एकनाथ शिंदे उद्योग विभाग की बैठक में ऐसा कर चुके हैं। उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक ये कहकर शिंदे ने ली थी कि उनके मंत्री को विभाग के अधिकारी सही जानकारी नहीं दे रहे हैं, जबकि कुछ दिन पहले ही सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्योग विभाग की बैठक ली थी। अब आपको ये भी बता दें कि देवेंद्र फडणवीस इंतजार कर रहे थे कि कब मौका मिले और कब वो बड़ा दाव शिंदे पर चले। अभी इंतजार चल ही रहा था कि देवेंद्र के हाथ एक बड़ा खेल लग गया। महाराष्ट्र में सरकारी बस किराए पर लेने में घोटाले की बातें सामने आई हैं। कहा जा रहा है कि इसमें 1800 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और ये फैसला पहले से था और इसको शिंदे ने अपनी भी सरकार में लागू किया था। लेकिन अब इस फैसले पर फडणवीस ने रोक लगा दी है। इससे बहुत हद तक साफ हो गया था कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच कोई खिचड़ी पक रही है। दोनों के बीच क्या कुछ चल रहा है, इसका खुलासा हो गया है। दरअसल पूरे मामले की एक स्टिंग सामने आई है, जिसने ये पोल खोल दी है कि शिंदे मजबूर हैं और कितने मजबूर हैं। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की सरकार में अपनी और अपनी पार्टी की उपेक्षा के चलते केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिलने गए थे। आप खुद ही सोचिए कि शिंदे कितने परेशान हैं कि पूरी रात वो अमित शाह से मिलने के लिए जागते रहे और सुबह 4 बजे अमित शाह से मिलने पहुंच जाते हैं। इससे एकनाथ शिंदे की मजबूरी साफ नजर आ रही है। अब आपको ये भी बता दें कि जब पहली बार एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी शिवसेना को तोड़ा था, तो एक उनकी पीएम मोदी और अमित शाह से इतना याराना था कि एक फोन पर अमित शाह से मुलाकात हो जाती थी। लेकिन अब उनको अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पूरी रात जागना पड़ता है। अब आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे को पूरी रात जागने का भी कोई फल नहीं मिला। जैसे अमित शाह
से मिले हैं और उन पर अमित शाह फायर हो गए हैं और कभी महाराष्ट्र का सीएम का दावेदार ना होने की बात कही है। दरअसल ये स्टिंग शिवसेना के मुख्य पत्र सामना में लिखी है। इस स्टिंग में अमित शाह एकनाथ शिंदे से पूछ रहे हैं, क्या शिंदे जी सुबह 4 बज रहे हैं, इतना क्या अर्जेंट है? शिंदे कहते हैं, आपको सब मालूम है क्या हो रहा है। फिर अमित शाह अपने सवाल को दोहराते हैं, क्या हो रहा है? शिंदे हाथ जोड़कर कहते हैं कि मुझे और मेरे लोगों को भ्रमित करने की कोशिशें खुलेआम चल रही हैं। अमित शाह पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो गया? मैं देवेंद्र से बात कर रहा हूं। फिर शिंदे अपने दिल की टीस को जुबां तक लाते हैं और कहते हैं, हमें आप पर विश्वास है। आपका तर्क था चुनाव के बाद भी मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। फिर अमित शाह का लहजा तंज भरा हो जाता है और अमित शाह कहते हैं कि मेरे 125 लोग चुनकर आए, आप ये दावा कैसे कर सकते हैं? फिर शिंदे जी अपना आखिरी तीर भी छोड़ते हैं, मेरे नेतृत्व में चुनाव हुए थे। इस पर फिर से शाह फायर होते हैं और कहते हैं कि नहीं, चुनाव तो मोदी जी के चेहरे पर ही हुआ था। अब आपको क्या चाहिए, बोलो, मैं कोशिश करूंगा। फिर शिंदे खुलकर अपनी बात कहते हैं कि मुझे सीएम बनना है। ये सुनते ही शाह दो टूक कह देते हैं कि देखो भाई, वो ठीक नहीं है, अभी नहीं हो सकता है, पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। फिर शिंदे का दबी जबान में वाला कि मैं क्या करूं। फिर शाह का नया प्रपोजल, आप बीजेपी में विलय कर लेंगे, सीएम पद के लिए आपकी दावेदारी मान्य होगी, बाहर का आदमी अब नहीं बनेगा महाराष्ट्र का सीएम, हमें आपका सम्मान है। तो देखा आपने, ये बातचीत के कुछ अंश हैं जो सामना में छपे हैं। बताया जा रहा है कि 22 फरवरी को एकनाथ शिंदे और अमित शाह की पुणे के वेस्टर्न होटल में मीटिंग हुई। इस स्टिंग के वायरल होने के बाद हंगामा मचा हुआ है, जहां एक और पूरी बात खुलकर सामने आ गई है, वहीं एकनाथ शिंदे बीजेपी के मकर जाल में पूरी तरह से फंस गए हैं और यह भी साफ हो गया है कि वो चाहकर भी निकल नहीं पा रहे हैं। स्टिंग में साफ है कि अमित शाह ने उनको सीएम बनने के लिए एक बड़ी डील फिर से दी है। कहा जा रहा है कि ये डील वैसी है कि पहले शिवसेना को तोड़ने और फिर उसके बाद दूसरे कार्यकाल में सीएम बनाने जैसी ही है। क्या पता एकनाथ शिंदे फिर से बीजेपी में अपने विधायकों को लेकर आ जाए तो ये मुद्दा खड़ा हो जाए कि जाइए पहले पार्टी के सीनियर नेता बनिए, फिर कुछ होगा। अब आपको बता दें कि सच ये है कि एकनाथ शिंदे पूरी तरह से फंस गए हैं। अब ना बीजेपी उनके साथ है और ना ही अमित शाह, बस जैसे तैसे करके वो खुद अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये कितने दिन तक चलेगा ये बता पाना मुश्किल है। लेकिन एक बात साफ है कि ये पहली बार है सामना ने एकनाथ शिंदे की वकालत की है। सामना ने अपने लेख में लिखा है कि आज महाराष्ट्र में नागरिकता पाने के लिए मराठी अस्मिता से बेईमानी करने वालों की फौज खड़ी हो गई है। छत्रपति शिवाजी और संभाजी राजा के समय विश्वासघात किए गए, आज भी बेईमानी कर रहे हैं लोग। इन्हीं कारणों से दिल्ली के मुजरे करते हैं। उद्धव ठाकरे से लड़ाई शुरू करते करते एकनाथ शिंदे के बीच का मराठा जाग उठा है। उन्होंने ये बम फोड़ा है कि आत्मसम्मान के लिए उनका उत्थान किया गया है। उस मराठा को आज दिल्ली के शाहों के चरणों में झुकते हुए देखा जा सकता है। शिंदे की तो अब नई दुनिया में भी जान चली गई। ऐसे में साफ है कि शिंदे और उद्धव के बीच की खाई पट्टी हुई दिखाई दे रही है और अगर ये मामला और आगे बढ़ता है तो फिर महायुति में दो फाड़ होना तय है। लेकिन ये भी साफ है कि अगर शिंदे बीजेपी के मकर जाल में बुरा फंसे हुए हैं तो आपको क्या लगता है कि शिंदे ने अपनी पार्टी और अपना परिवार तोड़कर गलत किया? क्या आप शिंदे को यह एहसास होने लगा है कि पुराना घर और पुरानी पार्टी ही अच्छी थी? क्या आप सामना में आए लेख के बाद शिंदे और उद्धव ठाकरे एक हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।